अरे मैडम, सनी लियोन जूम टीवी पे आ रही हैं और इतना ड्रेस पहनी है और मेरा 3 साल का बच्चा देख रहा है, लो 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 डोलो डोलो, तो बहुत मजा आ रहा है। लेकिन हमारा भोजपुरी लहंगे में सूट हो रहा है तो आपको बहुत गंदा लग रहा है। अरे भाई, अश्लीलता भोजपुरी। अरे भाई, इस भोजपुरी में लंदन में भी गाने शूट हो रहे हैं, लंदन में अवार्ड हो रहे हैं, ये सब आप देखते ही नहीं है क्योंकि आपको पता नहीं है कि भोजपुरी कहाँ तक पहुँच गई। आपके घर में भी महिलाएं होंगी? एकदम है, बहनें होंगी, हाँ, बेटियां होंगी। हाँ। जब वो किसी शादी में जाती हैं या वो रोड पे चलती हैं तो वो गाने जो उनके कानों पर पहुंचते हैं, रोड आके आपसे शिकायत करती हैं या नहीं? मेरी लेकिन वहाँ की चमेली शादी में बज रही है तो बहुत मजा। ये तो कैटरीना कैफ की चमेली, हाँ हाँ हाँ, बहुत मजा आएगा। अब आप लहंगा कपार में बैठा ली हैं, अब वहीं लहंगा शाहरुख खान उड़ाएंगे तो आप कहेंगे क्या क्या उड़ाए हैं, वाह गजब उड़ाए हैं। आप खाली गूगल पे वो पढ़े हैं जो किसी ने पोस्ट कर दिया, भोजपुरी गायक है और इनके कई गाने वायरल भी रहते हैं, आप देखते होंगे। आपका स्वागत है। नमस्कार, और आपके सभी दर्शक बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। एक सवाल आपसे पूछूंगी, मुझे लगता है कि आपको गुस्सा भी आ सकता है इस सवाल। एकदम पूछिए, हमको गुस्सा नहीं। ये बताइए राकेश जी कि आपकी जो छवि है भोजपुरी गाने में छोड़िए, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश के हैं जी। और बहुत कम भोजपुरी गाना सुनते हैं। इसका कारण बताने की मुझे नहीं लगता है कि कोई आवश्यकता होगी। जिस तरीके से गाने के वर्ड्स होते हैं वो एक लड़की नहीं सुन सकती है, और शादी वगैरह में बजते हैं तो पता चलता है कि वो गाना जो है वो राकेश मिश्रा जी ने गाया है। आपके जो भी गाने हैं, अब जैसे राजा जाई ना बहरिया, फिर अलट के पलट के, ये सब जो गाने हैं वो एक लड़की होने के नाते जब मैं उसको सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि ये फेमस होने के लिए तो नहीं गाया जा रहा है, इसके पीछे कोई तो मकसद होगा। क्योंकि अच्छे गाने भी काफ़ी, अब जैसे एक जाए चंदा गाना है, हाँ। वो देखिए, वो उसके लाइन्स जो हैं वो अच्छे लगते हैं, आप बाजार में भी बजा सकते हैं। लेकिन इस गाने को जिस तरीके से शादी में बजता है, जो लड़कियां वहाँ पे इकट्ठा होती हैं, उनको कैसा लगता होगा? क्या आपने सोचा कभी ये ऐसा गाना गाते वक्त? नहीं, इसमें आपकी गलती है। मेरी गलती? हाँ, मेरी गलती नहीं है। पूछिए कैसे? हाँ। आपने राकेश मिश्रा को सुना ही नहीं है। आप राकेश मिश्रा का वही गाना सुनी है जो पॉपुलर हुआ है। हाँ। मेरी बात को समझिएगा, तो जो पॉपुलर हुआ वो आपको सुनाई दिया। राकेश मिश्रा ने बेटी विदाई गीत गाया, राकेश मिश्रा ने 2000 देवी गीत गाया है, राकेश मिश्रा ने बहुत सारे सैड सॉन्ग गाए हैं, राकेश मिश्रा ने औरत के सम्मान में बहुत गाने गाए। आपने सुना है आज तक? नहीं, आपके गाने सुने हैं मैंने। आपने वो गाना नहीं सुना है? मेरी बात को आप समझिए। अब मैं बोलना शुरू किया तो सुनिए। हाँ, सुन रहे। दूसरी तीसरी चीज, वर्डिंग को गलत और सही सोचना आपका काम है, मेरा नहीं। पूछिए क्यों? हम वर्डिंग क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ अगर एक बोरा को आप पलटेंगे तो बिहार में क्या बोला जाएगा कि बोरा पलटन तम नहीं बोला जाएगा, बोरा पलट रे, वो हमारा भाषा है, पलट रे। ए भाई, उलट के पलट के कहाँ सुता रहा यार, तनी ऐसे सीधा हो जा। ये हमारा भाषा है, हमारा भाषा पर अगर तहरा आरोप लगा तो कोनो बात ना। अब जो भाषा में मैं बचपन से, गाने गलत होते हैं और जो पिक्चर पॉइंट, अब जब पॉइंट बताएंगे तो आप सुनेंगे नहीं। यही तो बात है। आप बोले कि राकेश मिश्रा से पूरा बात सुनिए। नहीं, मैं सुनूंगी। हम जिस भाषा में पले हैं, हम अपनी भाषा की बात बंगाली में नहीं बोल सकते हैं। सही बात। क्योंकि हम बचपन से उस मिट्टी में पले हैं जहाँ करियाई माटी में खेत में गेहूँ उठा के बोझा लेके आइले तो लोग मीठा तनी दिया हो, तनी रासा दिया तो उसके रास्ते तनी मंगाओ तो मिजाज ठीक होकर ठंडा हो जाओ। हम उस भाषा में पले हैं जहाँ हर बात में मिठास है। अब उस बात की अगर मुझे कल गाना होगा तो हम अंग्रेजी में तो गाएंगे नहीं, हम गाएंगे अपने भाषा में। और अगर उस गीत की बात को, अगर उसके पॉइंट को कोई उस हिसाब से सोचता है कि भाई ये तो अजब लग रहा है, तो अगर आपको अजब लग रहा है तो फिर वो 4.5 लाख लड़कियां जो वीडियो बनाई हैं रील पे, मेरी बात को समझिएगा, अगर वो 8 लाख लड़कियां जो वीडियो बनाई है रील पे, जो ट्वीट की हैं, जो रील्स पे बनाई है, जो डांस कर रही हैं, 60 साल की औरत बारात में मैं देखा हूँ डांस कर रही हैं राजा जाइना बहरिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि 60 साल में वो 19 साल की सोच नहीं रखी हैं। आपको बता दूं, उनको अच्छा क्या लग रहा है कि कभी वो उनका भी शादी हुआ था तो वो भी ठेठ भोजपुरी में यही कहती है कि राजा तनी जाइना बहरिया। वो उसको अच्छा समझती हैं। तो जिसको जैसा समझेगा, जो जैसा सोचेगा, आपको पॉइंट वैसा ही लगेगा। मैं डे वन से यही जवाब देता हूँ गीत संगीत पे कि गीत संगीत एक गंगा जी की तरह है। आप जैसा उसको सोच लीजिए। हम अभी सोच लिए कि बाढ़ आ गई तो बाढ़ आ गई, हमने नहीं सोचा तो नहीं आया। गंगा भी मैली होती है ना, मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरी पॉइंट को समझिए। मैंने क्या बोला? इंटरटेनमेंट को आप जैसे मोड़िएगा। आप फिल्म देखने गई, 3.5 करोड़ की फिल्म है, आपने क्या किया 3 मिनट में? ए यार, दिमाग खराब कर दिया। कोई गत का फिल्म नहीं है, क्योंकि आप उसके सेट पे नहीं गई हैं। एक फिल्म बनने में 1.5 साल लग जाते हैं। रात भर, दिन भर 2-2 हज़ार लोग खटते हैं।
सही बात। लेकिन वो आप नहीं देखी हैं। देखिए मैं ये कह रही हूँ कि जो खराब गाने, खराब नहीं बोलूँगी, मैं ये कहूँगी कि जो गाने अश्लील होते हैं उसमें भी मेहनत लगता है, और जो अच्छे गाने होते हैं उसमें भी मेहनत लगता मेरा है। एक ही लाइन है, बात अश्लीलता का आप एक जगह कर रही हैं। अगर मैं आपसे एक लाइन पूछ दूँ तो उसका जवाब आप नहीं दे पाइएगा, सच बोल रहे हैं। अगर आता होगा तो देख, मैं बता रहा हूँ, आपके घर में जूम टीवी, ई टीवी, जी टीवी, जितना वो टीवी चलता है हिंदी गानों का, वो तो चलता होगा। क्या कभी सनी लियोन का गाना आता है तो आप उसी तरह रोक देती हैं? नहीं रुकती हैं। पर उनके शब्द अच्छे होते हैं। हम ये नहीं, फिर आ गए शब्द, अब आ गई आप शब्द पे, बात को समझिए मैडम। तो आपने उसको अच्छा समझा तो आपको अच्छा लग रहा है, और भोजपुरी को आपने गंदा समझा तो आपको गंदा लग रहा है। आप जैसा सोचिएगा वैसा आपको लगेगा। मतलब सनी लियोन आपको अच्छी लग रही हैं? नहीं, मैं बात ये कह रही हूँ। अरे मैडम, सनी लियोन जूम टीवी पे आ रही हैं और इतना ड्रेस पहनी है और मेरा 3 साल का बच्चा देख रहा है, लो 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 डोलो डोलो, तो बहुत मजा आ रहा है। लेकिन हमारा भोजपुरी लहंगे में सूट हो रहा है तो आपको बहुत गंदा लग रहा है। रीजन क्या है कि छोटा भाषा है और इसको अभी तक 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। इस भाषा का भी कोई माई बाप नहीं हुआ, इसलिए इसको जिसको मन करता है वो कुछ बोल देता है। जाके बॉलीवुड पे बोल के दिखाइए, आपको पूरे मीडिया सिस्टम में ला देगा कि भाई हमारे बॉलीवुड को कैसे आप गंदा साबित कर दिए। बात है कि कमजोर लड़का के सभी अटैक कर रहा है, वो बात नहीं है। भोजपुरी भाषा को क्या है, अश्लील। अरे भाई, अश्लील क्या करा के कहता रहा, वो करा के जब पूरा घंघरा पहन के शूट करता हो, यहाँ पैंट पर जूम टीवी पर गाना चलता था, बहुत मजा होता। नहीं बोलना है, कहने का मतलब है कि बोलना नहीं है। क्यों नहीं बोलना है भाई? हर व्यक्ति अपना हक का लड़ाई लड़ता है। मैं तो डे 1 से आज 17 साल से गायकी कर रहा हूँ। 17 साल में आपको रिकॉर्ड दिखा दूंगा कि चलिए दिखाता हूँ आपको, कम से कम 2000 देवी गीत गाया हूँ, 2000 माँ के ऊपर गाना गाया हूँ। आपने कभी सुना है? 9 माँ के पेट के बच्चे के लिए गाना गाया हूँ, आपने सुना है? नहीं सुना है, क्योंकि आप तो सिर्फ मेरे पे ये फोकस किए हैं कि अच्छा ये अश्लीलता कब गाए हैं। आपने ये सोचा ही नहीं है कि राकेश मिश्रा ने कितने अच्छे गाने गाए हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अच्छे गाने नहीं गाए हैं। अरे भाई, सुना है आपके गाने, और भोजपुरी मैं बोलती हूँ। देखिए, आप क्या है, आप एक पत्रकार भी हैं, आप एक हमारी बहन भी हैं, महिला भी हैं, आपका रिस्पेक्ट है। मेरी बात को समझिए, हम आपके थ्रू ही बताना चाहते हैं कि हमारे चीज़ों को दिन प्रतिदिन सराहना नहीं मिल रहा है, वो अलग बात है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि हम नए तरह से करें। लेकिन हमारी फॉर्मेलिटी कहाँ पे स्टॉप हो गई है कि भाई हमारे भाषा पर एक लाइन में कोई भी आता है ना तो एक ही क्वेश्चन लेके आई पे करता है, भाई अश्लीलता भोजपुरी। अरे भाई, इस भोजपुरी में लंदन में भी गाने शूट हो रहे हैं, लंदन में अवार्ड हो रहे हैं, ये सब आप देखते ही नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि भोजपुरी कहाँ तक पहुँच गया है। पता है, भाषा बहुत आगे पहुँच गया है आज पूर्वांचल से। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ राकेश जी, ये बताइए कि आपके घर में भी महिलाएं होंगी? एकदम है, बहनें होंगी, हाँ, बेटियां होंगी। हाँ। जब वो किसी शादी में जाती हैं या वो रोड पे चलती हैं तो वो गाने जो उनके कानों पर पहुंचते हैं, वो आके आपसे शिकायत करती हैं या नहीं? मेरी बात सुनिए, बात रोड की नहीं है। हमने क्या आपको बोला, बात रोड की और छकड़े की और बाजार की नहीं है। हाँ, अगर वो खराब हैं, अगर ये गाना खराब है तो चमेली बहुत मज़ेदार गाना है जो कैटरीना कैफ करती हैं। अरे चमेली बहुत मज़ेदार है ना आपके हिसाब से। जिलेबी अच्छा है, जिलेबी तो अच्छा होगा, अच्छा होना चाहिए, वो तो हिंदी है, आपको मजा आएगा। अरे क्या बात कर दी है, वो तो हिंदी वर्ड है ना, तो आपको मजा आएगा। लेकिन भोजपुरी में चमेली बोल दिया तो बहुत गंदा, चमेली को होता हमारा के। लेकिन वहाँ की चमेली शादी में बज रही है तो बहुत मजा। ये तो कैटरीना कैफ की चमेली, हाँ हाँ हाँ, बहुत मजा आएगा। बात यह है कि दो धारणा क्यों नहीं, जहाँ पे भी ऐसी चीजें फिल्माई जाती हैं वो गलत है। मेरा एक लाइन का बात है आपसे कि हर बेटी बहन को सिर्फ भोजपुरी में चमेली बोलना गलत क्यों और हिंदी में हिंदी का चमेली अच्छा क्यों? यानी कि आप कॉन्सेप्ट पहले से ही रेडी कर चुके हैं। मैंने क्या बोला, आपका 2 बच्चा है, दोनों सुंदर है, और आप डे 1 से करिए ना, बड़का बहुत सुंदर लगता, छोटका तो ठीक है नहीं खेला गया, तो अब आप माँ हैं और आप ही को छोटका ठीक नहीं लग रहा है। तो यानी कि धारणा तो यहाँ से तैयार होता है ना जी, धारणा यहाँ से तैयार नहीं होता है, यहाँ से होता है, इससे, यहाँ से, माइंड से। मैं यहाँ से बात करता हूँ, हमेशा यहाँ से भी बात करता हूँ भोजपुरी भाषा के लिए। हमारे भाषा से बढ़िया भाषा नहीं हो सकता है। मैं चैलेंज देता हूँ किसी को, और आप हमारे गीत जाके उठा के सुनिए, आपके आँख से आंसू गिर जाएगा जब गीत सुनिएगा। तो आपने सुना है जनती जे जारल जेबू आगे में दहेज के? तो सुनिए, तो आपको इस भोजपुरी भाषा में ना है, इस पर कितना बार न्यूज बनाई है आप? अरे मैं कब कह रही हूँ कि भोजपुरी में अच्छे गाने नहीं है? मैडम मेरी बात दूसरी है, जब चमेली हिंदी के बढ़िया तो भोजपुरी के कहें खराब? हमको एक ही लाइन का जवाब, खराब कहें? मैंने वही जाके जिलेबी तारा ठीक लगता है, बिहार के जिलेबी खराब है। लेकिन ऐसे गाने तो नहीं है जिसमें लहंगा रिमोट से उठा दिया जाता है और दूरी का आकार नापा जाता है कि कितने। यहाँ भी आपको जवाब देंगे। ये माननीय सांसद हमारे बड़े भैया रवि किशन जी से भी किसी ने पूछा था, आप नाराज मत होइएगा। रिमोट से अगर जिसने रिमोट से कहा तो वो फिल्म में हीरो एक ड्रीम में गया है और वो ऐसा सोचता है। आप राइटर के सोच को
सिनेमा के सोच को आप अपने प्रावधान से नहीं बदल सकती हैं। सिनेमा होता किस लिए है? 3 घंटे के लिए। अगर सिनेमा आदमी में फर्क नहीं रहता आम आदमी में, तो हीरो काम काहे लगी करता है साला 3000 फुट से कूदता क्यों? तो आप ही कूदिए कल से, उसको कूदने की क्या जरूरत है? आप देखने जाती हैं उसका मेहनत, उसका काम इंटरटेनमेंट। अब आप लहंगा कपार में बैठा ली हैं, अब वहीं लहंगा शाहरुख खान उड़ाएंगे तो आप कहेंगे क्या उड़ाए हैं, वाह गजब उड़ाए हैं। ये बहुत बड़ा चीज़ है। और मैं बोल रहा हूँ कि ये जो कंटिन्यू चल रहा है ना कि भोजपुरी, हमने 10 लाख के गाने बनाए, आपको दिखा दूंगा। अभी से 2 वीक पहले रिलीज हुआ है, हिंदी टच का एल्बम है। आप पूरा एल्बम अभी देखी भी नहीं होंगी, आप नहीं देखी होंगी। जब 10 लाख का एल्बम बना के डाला तो कोई देखा ही नहीं। अभी वो उस गाने का टाइटल है जिलेबी। आपको मैं बता रहा हूँ। और गाना ऐसा शूट हुआ है कि आप देखेंगे तो आपको गर्व होगा कि भाई भोजपुरी में भी ऐसे गाने शूट होते हैं क्या। मतलब 20-20 डांसर के साथ हाई लेवल टच का गाना, ठीक है। अभी वो 20-22 लाख है, अभी वो 20-22 लाख है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम जब 10 लाख की चीज़ें बना रहे हैं तो उसको क्या वो गाना क्या है? वो गाना वही है तो गाइए। वो हिंदी गाना है। अच्छा, वो हिंदी गाना है कि लड़की बोलती है कि जैसे आप चमेली सुने थी या जो भी, वो एक पूरे फुल एंटरटेनमेंट। मैं इसलिए बार उसको वो कह रही हूँ क्योंकि अभी जब आपके बारे में पढ़ रहे थे हम लोग गूगल पे जाके, तो उसमें एक ये चीज़ था कि आपके गानों के साथ साथ आप भी बड़े विवादित रहते हैं। मैं अपनी छवि सुधारने के लिए नहीं, ऐसा है। मेरे बारे में अगर गूगल पे पढ़ रहे थे तो हमको पैदा किया है माँ बाबूजी। हाँ, हमको संस्कार, पहले सुन लीजिए, हमको संस्कार दिया हमारे परिवार ने। अब हमारा क्रेडिट गूगल कहाँ से आपको बता देंगे? अरे आप चर्चित है तो अरे सुन तो लीजिए, गूगल वही बताएंगे जो आप हमारे जैसे लोग बोले होंगे। गूगल ओरिजिनल बात कहाँ बताएंगे कि राकेश मिश्रा इतने इमोशनल है कि पिछले 17 साल से बच्चों का संस्था चलाते हैं, राकेश मिश्रा कुंवारी लड़कियों की शादी कराते हैं। ये सब आपको पता होगा? नहीं पता होगा, क्योंकि कहने का मतलब है कि वो चीज़ आपको पता नहीं है कि राकेश मिश्रा क्या क्या करते हैं। आप खाली गूगल पे वो पढ़े हैं जो किसी ने पोस्ट कर दिया, राकेश मिश्रा ने गाना गाया विवाद। हाँ, विवाद में इसलिए रहता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई टेंशन नहीं। अपनी बात, अपनी बेबाक, अपने बात पे भरोसा, अपने भाषा पे भरोसा, अपने सिस्टम पे भरोसा। हमको 1 खरब लोग बोल दे कि हमारा भोजपुरी भाषा, मैं लड़ने को तैयार हूँ, क्योंकि सोच में गंदगी है, बात में गंदगी नहीं है, सोच में गंदगी है। और इस बात के लिए चाहे मुझे कितना भी कोई उल्टा सीधा बोल दे, मैं ये मानता हूँ कि सोच में गंदगी है। अभी पुदीने वाला जो गाना है तो उसमें भी आप काफ़ी विवादित रहे। हम उसमें विवादित नहीं है। उसमें तो बात ये था कि पुदीना मैंने 4 महीना पहले गाया था ऑलरेडी। मैं तो इस बात से विवादित था कि मैंने, किसी ने मुझे बोला कि भैया आपने कॉपी किया, तो मैंने उसको ये बोला लाइव में कि भाई कम से कम डेट तो पढ़ा करो नीचे कि रिलीजिंग किस दिन है। आजकल सोशल मीडिया पर डेट लिखा रहता है। मेरा गाना रिलीज हुआ फरवरी में, पुदीना आया जून में, तुम बोल रहे हो कि भैया आप कॉपी किए। तो हम कहाँ से कॉपी कर लिए भाई? हम तो 4 महीना पहले गाए हैं। तो कहने का मतलब है कि मैंने बोला ना, मेरी प्रॉब्लम है कि मैं सच को नहीं छुपाता हूँ और मुझे डर नहीं है। मैं ओपन बोलता हूँ। मैंने अगर आपको बोला कि आप हमारी बहन हैं, चाहे आप हमारी परिवार से हैं, चाहे आप जो भी हैं, तो आपका सम्मान है ना जी। आपकी जो भी बात है तो उसमें मैंने आंसर दिया ना कि नहीं ये है। आप अगर कहीं भी जा रही हैं या कोई भी गाना बज रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप ये कभी मत भूलिए, उसी महोत्सव में, उसी जगह पे हम भी डांस करते हैं, आप भी डांस करते हैं। शादी में हमारे पापा भी खुश होते हैं, वो भी थोड़ा सा हिल जाते हैं, जबकि वो बुजुर्ग हैं। तो क्या कहने का मतलब कि मेरे पापा खराब हो गए शादी में नाच दिए? तो नहीं, यहाँ सारा इस्तेमाल यहाँ से हो रहा है। थॉट, सोच है। इसका मतलब है कल सुबह कोई आपसे बोलेगा तार बाबूजी नाचत रहा, लाज ना लगत रहे, तब तो आपको गंदा लगेगा। इसका मतलब है कि वो बेटे के शादी में नाच रहा है। अब आप मेरे माँ बाबूजी के नाचने पे भी प्रतिबंध लगा दीजिए, आप मेरे इंटरटेनमेंट पे प्रतिबंध लगा दीजिए, आप गाने, तो ये कौन सा बात है भाई? गाना बजाना आप गाते हैं। अब एक होता है ना, एक परिवेश में आदमी जैसा रहता है, वो उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता है। वैसे ही मैं भोजपुरी को बुरा नहीं बोलती, क्योंकि मैं भी बोलती हूँ, मेरे घर में भी भोजपुरी बोली जाती है, और यूपी बिहार में भोजपुरी तो सभी बोलते हैं। लेकिन आप ये बात क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पब्लिक प्लेस पे नहीं बोलना चाहिए, सभ्य समाज में तो नहीं बोलना चाहिए। हम आपको एक बात बता रहे हैं, एक होता है गाना और एक होता है उसको फिल्माना। अब उसके वर्ड्स गलत हैं और उसी तरह वो जो एक्टर होती हैं, एक्ट्रेस होती हैं, वो उसी तरह फिल्माती हैं। चलिए मान लीजिए मेरा फ्लाइट छूट गया, लेकिन अब पापा के साथ हम आपके साथ बात करेंगे, हम फ्लाइट भी छोड़ सकते हैं, आप जान लीजिए। कहने का मतलब ये है कि किसी भी सिचुएशन में या किसी भी बात में आप जाती हैं बाजार में,
तो आप सब्जी चुनती हैं ना खरीदने के लिए, उसमें आपको अचानक सड़ा हुआ कोई सब्जी दिखता है तो आप क्या करती हैं? हाथ लगा के उसको बैग में ले लेती हैं कि हटा देती हैं? क्या करती हैं? हटा ही देंगे। हटा तो ही ऐसे देंगे। इतने गाने नहीं, ये अब- कहिए कि सारी सड़ी सब्जियों में से एक अच्छा सब्जी भी सड़ी सब्जी की बात ही नहीं है। मैंने आप जो बोल रहे हैं, मैंने सारी ये सड़ी बोला सब्जियों नहीं में से नहीं एक अच्छी सब्जी निकाल के नहीं, एक नहीं, हमने ये बोला कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आता है हाँ। तो हर चीज़ का ऑप्शन होता है। जैसे आपने एक लाइन बोला ना कि राकेश मिश्रा का अगर उलट के पलट के आपको नहीं समझ में आ रहा है तो राकेश मिश्रा की जनी घूंघटा हटाई हमारा लाई लगता गाना है, वो भी है। हर चीज़ आपके सामने रखा गया है, आप क्या सुनना पसंद करना चाहती हैं वो आपको पता है। घूंघटा में बलमजी लजा गई पे 200 रील नहीं बना है और उलट के पलट के पे 2 लाख रील बना है, तो सारी गलती राकेश मिश्रा की है। आपको नहीं अच्छा लगता मिश्रा है? जी गाते हैं तो बाकी लोग उसको फॉलो कर लेते हैं। नहीं, फॉलो नहीं कर लेते हैं, वो जो बना रहे हैं ना, डांस वांस करते हैं, वो लोग भी आज की डेट में अपने करियर बनाने के लिए और एक्टिंग के लिए ही दिखा रहे हैं। मेरी बात को समझिए, आप लोग मीडिया की तरह गोल गोल घुमा के निकल जाती हैं, हम परफेक्ट जगह पे लाते हैं कि वो जितने लोग वर्किंग कर रहे हैं वो अपने करियर के लिए वर्किंग कर रहे हैं। हमने आपसे 2 ही लाइन पूछा है कि आपके पिताजी अगर आपके साथ डांस कर रहे हैं किसी बारात में तो क्या वो गलत हैं? नहीं है। नहीं है। तो आपने ये सोच लिया कि वो तो पिताजी यहाँ डांस कर रहे हैं, कोई गलत बात नहीं है। तो उसी तरह हर चीज़ों के ऊपर सोच ही थॉट सबसे बड़ा चीज़ है। आप ये किसी भी चीज़ को, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गलत नहीं है, मैंने ये एक्सेप्ट किया कि हमारे यहाँ कुछ भाषाएं हैं, कुछ बातें हैं जिसको कि लोग अनर्गल तरह से पेश कर देते हैं। वो कभी कभी इसलिए पेश करते हैं कि हर आदमी को ना रातों रात स्टार बनने का होता है। अब राकेश मिश्रा का अगर ऊपर आप कह रही हैं तो 17 साल से राकेश मिश्रा घास काट रहे हैं, घास नहीं ना काट रहे हैं, 17 साल का पसीना बहाया हूँ तो आज आप राकेश मिश्रा को जानती हैं। और अगर आप राकेश मिश्रा के ऊपर ये क्लेम लगाना चाहते हैं कि राकेश मिश्रा ने एक गाना नहीं, ये थोड़ी नहीं कह रही हूँ कि आप खाली अश्लील गा रहे हैं, सभी गा रहे हैं। राकेश मिश्रा स्टार बनने के लिए उलट के पलट गए हैं। तो आपको बता दूं कि राकेश मिश्रा से 10,000 प्लस गाना गा चुके हैं। 2003 से एल्बम गा रहा हूं, 2021 में आपके साथ बैठा हूं और आज भी वो 40 करोड़ लोग उतना ही प्यार देते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि विदाई गीत से लेके, माई के गीत से लेके, सावन से लेके, छठ से लेके, दिवाली से लेके, लक्ष्मी पूजा से लेके, राखी से लेके, सालों भर का आलू हूँ। हम वो नहीं है जो आप समझ रही हैं मैडम। नहीं, मैं ये हम थोड़ी वो ना कह रही हैं हूँ कि जो आप हम अच्छे नहीं गाते। हैं। हमको आज भी आपको बता दूं, लोग धारणा क्या बनाते हैं, तो हर तरह के लोग होते हैं, उनका बनाना काम है। मैं संगीत से प्रेम करता हूं और संगीत का मतलब समझता हूं कि संगीत में हर चीज़ आता है। पूर्वी आता है, निर्गुण आता है, खेमटा आता है, भैरवी आता है, लोकगीत आता है, इंटरटेनमेंट के लिए कुछ और भी आता है। तो हम हर विधा में काम करते हैं क्योंकि हम कलाकार हैं। हम आपके नाम लेके, उनके नाम लेके हमको स्टार नहीं बनना है, बस इतना हमको पता है। हमको किसी का नाम लेके नहीं बनना है। आप राकेश मिश्रा जी की बात आपने सुनी, इन्होंने साफ कहा कि जो अच्छे गाने हैं उस पर 200 भी रील नहीं बन पाती है और जो ऐसे गाने होते हैं जिसको लोग पसंद करते हैं, हालांकि किसी के पसंद पे मैं सवाल नहीं खड़ा कर रही हूँ, लेकिन उस पर रील्स ज़्यादा बनती हैं। तो इसका मतलब ये कि आप भी वैसे गाने पसंद करते हैं, चाहे आप कैमरे पे आकर ये बात माने या ना माने। तो ये सारी बातें आपने सुनी, आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर दीजिएगा। हालांकि ये दिमाग में सारे सवाल थे तो मैंने राकेश मिश्रा जी से पूछ लिए, लेकिन इनके बहुत गाने अच्छे भी हैं, मैंने सुने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके बारे में आप मुझे ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। में था कि मैं सारी बातें रखूँ पब्लिक। हेलो।